ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जब लोग खुद से अपने रूलर इलेक्ट करते हैं वो होती है डेमोक्रेसी। सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होगी जहाँ लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता अपने रूलर्स चूज करने का। जैसे म्यांमार में आर्मी रूल करती थी, उनको लोगों ने तो इलेक्ट नहीं किया था, तो जो भी आर्मी को कंट्रोल करता था वही कंट्री का भी रूलर बन गया। सिमिलरली चिली में डिक्टेटर था पिनोशे, उसको भी लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था। या फिर मोनार्की जैसे सऊदी अरेबिया में किंग रूल करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, पर इसलिए क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं। पर क्या कोई भी गवर्नमेंट जो इलेक्शंस करवाती है, क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। ये देखने के लिए हमें डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, और डेमोक्रेसी के फीचर्स हम अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ अक्टूबर 1999 में मिलिट्री ने कू कर दिया, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के नवाज शरीफ, उनकी अगेंस्ट मिलिट्री सामने आ गई और फोर्सफुली उनको ओवरथ्रो करके आर्मी ने अपनी गवर्नमेंट बना दी। और परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। फिर उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया पाकिस्तान में। रेफरेंडम होता है कि जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन पे कंट्री के सारे लोग वोट करें और वोट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा उसको माना जाएगा। तो पाकिस्तान में 2002 का रेफरेंडम का क्वेश्चन ये था कि क्या परवेज मुशर्रफ को 5 साल के लिए और प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या नहीं, और उस रेफरेंडम में पीपल अग्रीड विद हिम, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ को 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया और वो 5 साल के लिए दोबारा प्रेसिडेंट रह गए। पर पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने बोला कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पे हुआ है। फिर लेटर ऑन मुशर्रफ ने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिससे उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब प्रेसिडेंट के पास पावर थी नेशनल असेंबली या फिर प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने की, और जो सिविलियन कैबिनेट होगी इन असेंबलीज की, उसके काम को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करेगी, जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स डोमिनेट करते थे। तो पाकिस्तान के लोग नेशनल और स्टेट असेंबली में वोट तो करते थे, और जो इलेक्ट होते थे इन असेंबली में उनके पास कुछ पावर्स तो थे, बट रियल पावर्स मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास ही थे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो रूलर्स हैं पाकिस्तान के, उनको लोगों ने इलेक्ट किया? बिल्कुल नहीं। वैसे पाकिस्तान में अभी भी कुछ बदला नहीं है। तो फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो भी पावर डेमोक्रेसी में होगा वो जनता द्वारा चुने गए लोगों के पास ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की। यहाँ हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है। उनके पार्लियामेंट